हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य कला क्षेत्र पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक संगीत। आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? राजस्थान के लोक संगीत। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हम संगीत जो घराने हैं, संगीत घराने और संगीतज्ञ की बात करेंगे। ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जैसे आपने एग्जामों के अंदर क्वेश्चन देखा होगा, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, और जो तानसेन है वो कौन सी गायक शैली के हैं, किसके दरबार में रहते थे। इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर पूछे जाते हैं। मेवाती घराना कहाँ का है, जयपुर घराना कौन सा है, उसके प्रवर्तक कौन है। इस टाइप की बातें इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो भारत देश के अंदर संगीत का प्रचलन, जो संगीत का प्रचलन है वो प्राग ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है दोस्तों? भारत के अंदर बात करें दोस्तों, संगीत का जो प्रचलन है, संगीत का प्रचलन प्राग ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल से सबसे पुराना काल है प्राग ऐतिहासिक है, उसके बाद में है मध्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद में है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पुराना काल है प्राग ऐतिहासिक, जिसमें कोई भी भाषा शैली लिखी या पढ़ी नहीं जा सकती थी। सबसे पुराना कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक। उस काल से चला रहा है संगीत नृत्य, इस काल से चला रहा है संगीत। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इन सभ्यताओं में जो उत्खनन किए गए उनमें भी अवशेष मिले हैं संगीत के। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन किए गए, उत्खनन सिंधु घाटी है इससे संबंधित है, उनमें उत्खनन में जो प्राप्त अवशेष है, इन अवशेषों भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। इन अवशेषों भी पता चलता है कि संगीत का प्रचलन इस समय भी था, इस सभ्यता के अंदर भी था। उस समय जैसे वीणा थी, चमड़े के वाद्य यंत्र थे, हड्डी की वंशी थी, और कांसे की नृत्यशील नारी व नर्तक की मूर्ति थी। तो इन चीजों से, यानी कहने का मतलब है अवशेष के अंदर जो ये मिली है सामग्री, इस सामग्री के अनुसार देखा जाए तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी संगीत का प्रचलन हो रहा था। इसके बाद बात करें दोस्तों, हमारी जो ऋग्वेद है, हमारे जो वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इनके अंदर देखा जाए ऋग्वेद में भी नटराज किसे बोला जाता है दोस्तों? शिव भगवान को। नटराज का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है डमरू। कहने का मतलब यह है, ऋग्वेद में इस चीज का उल्लेख है कि जो भगवान शिव है इनका वाद्य यंत्र था डमरू। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? डमरू है। और भगवान शिव को एक तो देखो डमरू, एक पिनाक का प्रवर्तक माना जाता है, और विष्णु भगवान को शंख का प्रवर्तक माना जाता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब है भगवान शिव को डमरू और पिनाक का प्रवर्तक माना जाता है, और विष्णु भगवान को शंख का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, जो हमारे महाकाव्य है रामायण और महाभारत, महाकाव्य के अंदर भी इस चीज का उल्लेख है, इसमें प्रगति हुई थी। महाकाव्य कौन से है दोस्तों? एक तो है महाभारत और एक है रामायण। ये जो महाकाव्य है इनमें भी संगीत का उल्लेख किया गया है, संगीत को प्रगति मिली थी, संगीत
की प्रगति हुई। कहने का मतलब है जो महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है, बहुत बड़े महाकाव्य हैं, इनमें भी संगीत की प्रगति हुई थी। इसके बाद देखें दोस्तों, तो आगे चलकर जैसे हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने हमारी जो संस्कृति है उसको हीन दृष्टि से देखा। उसके बाद जो हमारे राजपूती जो शासक थे, आपस में सीमा विवाद के कारण इन्होंने अपनी जो संस्कृति है उसको विलुप्त कर दिया और आपसी झगड़े में, कलह में व्यस्त होने लग गए। उसके बाद देखिए तो जो अंग्रेजों के बाद में जो मुगल काल आया था, तो मुगल काल में अकबर के समय थोड़ा हमारा जो संगीत है उसको प्रोत्साहन मिला था, लेकिन उसके बाद जो औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने हमारी संस्कृति को, हमारे हिंदू धर्म को, जो भी अन्य धर्म है उनको हीन दृष्टि से इन्होंने देखा है, जगह जगह सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया था। तो उस औरंगजेब के आने के बाद में मैंने आपको बताया था जैसे हवेली संगीत है, इस टाइप से जो संगीत है वो व्यावसायिक हाथों के अंदर जो नीचे जाति के लोग होते हैं ना, कहने का मतलब है जो एकदम नीचे जाति के लोग हैं उनके हाथों में आ गया और वो इस चीज़ को पेशेवर जाति के रूप में, कहने का मतलब है अपना इसको पेशा बना लिया और धीरे धीरे ये लुप्त होती चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो जो हमारे जो गाइडें होती हैं, जैसे 11वीं 12वीं की जो बुकें होती हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन बुकों के अंदर संगीत को वापस जोड़ा गया। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने इस चीज़ को प्रगति देने के कारण जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर जो संगीत है, नृत्य है, इनको जोड़ा गया था। तो दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत के अंदर संगीत का प्रचलन कब से है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल से है। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके उत्खनन में जो प्राप्त अवशेष हुए, क्या हुए? एक तो वीणा थी, एक चमड़े के वाद्य यंत्र थे, एक हड्डी की वंशी थी, कांसे की नर्तनशील नारी और नर्तक की जो मूर्ति है। इन चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी संगीत का प्रचलन था। ऋग्वेद में ये चीज उल्लेखित की गई है कि भगवान शिव है, उसका जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है दोस्तों वो कौन सा है? डमरू है। और मैंने आपको बताया है भगवान शिव है, इनका जो डमरू है और पिनाक, इस चीज का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। और विष्णु भगवान को शंख का प्रवर्तक माना जाता है। फिर हमने बात की जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, इसके अंदर भी संगीत की प्रगति का उल्लेख है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो अंग्रेज है उन्होंने हमारी जो संस्कृति हीन भाव से देखा, और जो हमारे राजपूत शासक थे उन्होंने भी आपसी कलह सीमा विवाद के कारण हमारी संस्कृति को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था। उसके बाद में मुगल काल बता दिया मैंने। और आज की जो वर्तमान की स्थिति दोस्तों हम देखें तो राज्य सरकार ने ये जो अध्ययनरत है, जो बुकें हैं, उनके अंदर इसको अलग पाठ के रूप में जोड़ा गया है संगीत को, और संगीत की शिक्षा दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो जो संगीत घराने हैं, संगीत घरानों की बात करेंगे, उससे पहले एक चीज आप देखना, जो हमारा गुप्तकाल था, गुप्तकाल के अंदर सम्राट थे महान, कौन थे? समुद्रगुप्त एक वीणावादक थे। समुद्रगुप्त है वो एक वीणावादक है। और जो गुप्तकाल है इसके अंदर हमारा जो साहित्य है और संगीत है, इन चीजों का श्रवण काल माना जाता है दोस्तों। गुप्तकाल की बात करें, गुप्तकाल का जो महान सम्राट था समुद्रगुप्त, महान सम्राट कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त को वीणावादक माना जाता है। वीणा इन्हें अति प्रिय थी दोस्तों। अगर थोड़ा सा पीछे का याद करें तो 2016 की जो ये एग्जाम लगी थी प्रयोगशाला सहायक, इसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेवाड़ का कौन सा शासक है जो वीणा वादक है या वीणा को बजाता था, वीणा प्रिय थी? तो वो थे कुंभा। कौन थे? कुंभा। और मुगल काल में बात करें दोस्तों तो औरंगजेब भी वीणा वादक थे, वीणा इन्हें अति प्रिय थी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना। अगर गुप्तकाल की बात करें, समुद्रगुप्त को वीणा प्रिय थी, वीणा बजाते थे। हमारे मेवाड़ के शासक थे कुंभा, उनका क्वेश्चन आया हुआ है हमारी एग्जाम के अंदर। अधीनस्थ चयन बोर्ड ने एग्जाम करवाई थी प्रयोगशाला सहायक की, लैब असिस्टेंट की। उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मेवाड़ का शासक है
वीणा प्रिय कौन है? वो है दोस्तों कौन? कुंभा है। औरंगजेब भी वीणा वादक थे, ये भी ध्यान रखना। और जो अकबर है वो नवागाड़ा वादक थे, वो बातें बाद में करेंगे, ये ध्यान रखना। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में जो हमारा साहित्य है, संगीत है, इसका श्रवण काल माना जाता है। गुप्त काल को साहित्य और संगीत का, साहित्य व संगीत का श्रवण काल माना जाता है। यह सीधा सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे मौर्य काल दे दे, गुप्त काल दे दे, और भी जो काल है वो दे दे, पूछा जा सकता है साहित्य व संगीत का श्रवण काल कौन से काल को माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वो कौन सा है? गुप्त काल है। अब बात करें दोस्तों संगीत घरानों की। संगीत घराने, संगीत घराने हैं दोस्तों। संगीत घराने का मतलब ये होता है, इसके अंदर विशिष्ट गुरु होते हैं। जो गुरु होते हैं, विशिष्ट गुरु परंपरा होती है। गुरु परंपरा से घराने चलते हैं। कहने का मतलब है जो संगीत घराने हैं विशिष्ट गुरु परंपरा से चलते हैं। गुरु और शिष्य का सहयोग अति आवश्यक है। इसके अंदर गुरु और शिष्य दोनों का सहयोग अति आवश्यक है। संगीत घराने की बात करें तो दोस्तों संगीत घराने के अंदर जो तानसेन थे, उनके जो वंशज थे, उनसे प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसका जो प्रारंभ है वो है तानसेन के वंशज से माना जाता है। तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी थे। उसके बाद में जो हमारे अकबर थे, उनके नवरत्नों के अंदर ये शामिल थे। और मकरंद पांडे इनके पिता का नाम था, ग्वालियर के रहने वाले थे। इसकी बात हम बाद में करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, ध्यान रखना। संगीत घराने हैं विशिष्ट गुरु परंपरा से प्रारंभ होते हैं। गुरु और शिष्य का सहयोग इसमें अति आवश्यक है दोस्तों। इसका जो प्रारंभ है तानसेन के वंश से माना जाता है। गुप्त काल महान सम्राट थे समुद्रगुप्त, वीणा वादक थे। गुप्त काल में साहित्य और जो संगीत है उसका श्रवण काल माना जाता है दोस्तों। संगीत घराने ये आपको मैंने बता दिया है। अब बात करें दोस्तों जो घराने कौन कौन से हैं, जैसे जयपुर घराना है, अतरौली घराना है, पटियाला घराना है, उसकी हम चर्चा करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान गजल गायक है गुलाम अली, उसका संबंध किस घराने से है, पंडित जसरात का किस घराने से संबंधित है। तो यहाँ लिखो आप घराना, यहाँ तो होगा हमारा घराना, यहाँ है प्रवर्तक, और यह है कुछ विशिष्ट बातें। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन जयपुर घराने की। कौन सा घराना है हमारा? जयपुर घराना। दोस्तों जयपुर घराने हैं, इसका जो प्रवर्तक है वो है मनरंग खां। कौन है दोस्तों? मनरंग खां, या अन्य नाम की बात करें वो है भूपत खां। ये जो मनरंग खां है, ये दिल्ली के जो घराना है, दिल्ली घराना, उसका प्रवर्तक था सदारंग। उसका पुत्र है सदारंग के पुत्र है कौन? मनरंग खां। मोहम्मद अली खां कोठी वाले, ये जयपुर घराना है, इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए थे। कौन हुए थे? मोहम्मद अली खां कोठी वाले। जयपुर घराना है वो है ख्याल गायन से संबंधित घराना। ठीक है दोस्तों, एक घराना हमारा कंप्लीट है। मैंने बताया है जयपुर घराना है, इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है मनरंग खां या भूपत खां। सदारंग दिल्ली घराना है, उसके प्रवर्तक है सदारंग खां, उसके पुत्र है कौन? मनरंग खां। मोहम्मद अली खां कोठी वाले का संबंध किस घराने से है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे हमारे जयपुर घराने के, ख्याल गायन शैली से संबंधित है जयपुर घराना, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद बात करेंगे, एक नंबर हो गया। उसके बाद में अतरौली घराना, सॉरी पटियाला बात करते हैं पहले। पटियाला घराना दोस्तों, पटियाला घराने की बात करें तो शॉर्ट में देखें तो आलिया भत्तू, इसके प्रवर्तक कौन है? आलिया भत्तू, या इनका पूरा नाम लिखे फतेह अली खां
और अली खां। अली बख्श बोल दो, अली बख्श कहाँ है वैसे? आलिया भुट्टो, ध्यान रखना, आलिया भुट्टो फतेह अली खां या अली बख्श खां है इसके प्रवर्तक। और इसमें बात करें जो पाकिस्तान के गज़ल गायक थे गुलाम अली, वो इस घराने से संबंधित है, इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। पहली बात तो ये लिखो, ये जयपुर घराने का उपशाखा है, जयपुर घराने की उपशाखा है, उपशाखा। उसके बाद पाकिस्तानी गज़ल गायक, पाकिस्तानी गज़ल गायक है कौन है दोस्तों? गुलाम अली। गुलाम अली, गुलाम अली का संबंध किस घराने से है दोस्तों? वो है पटियाला घराने से, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो बिनकर, जयपुर का बिनकर घराना, जयपुर का बिनकर घराना, जयपुर का जो बिनकर घराना है इसके प्रवर्तक दोस्तों कौन है? वो है रजब खां बिनकर, बिनकर, रजब खां बिनकर, रजब खां बिनकर। रजब अली खां है इनका पूरा नाम, रजब अली खां बिनकर। जयपुर का जो बिनकर घराना है उसके प्रवर्तक है रजब अली खां बिनकर है। और इनकी विशेष बात यह है जो जयपुर के शासक थे राम सिंह जी, राम सिंह जी के दरबारी गायक, दरबारी गायक थे। बस कंप्लीट है। उसके बाद जो अतरौली घराना है, अतरौली घराना, कौन सा घराना दोस्तों? अतरौली घराना। अतरौली घराने की बात करें, दुर्पद की जो खंडारवाणी है उसके साहेब खां और अली बख्श खां थे, यहाँ के कौन थे? दुर्पद की खंडारवाणी के गायक कौन थे? एक तो साहेब खां, साहेब खां, और एक थे अली बख्श खां, अली बख्श खां। इसके प्रवर्तक थे साहेब खां, अली बख्श खां थे अतरौली घराने के। और इस घराने की बात करें तो रुलाने वाले जो फकीर थे मानतोल खां, उनका संबंध इससे थे, मानतोल खां, मानतोल खां। और लिख लो रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं मानतोल खां, जिनका संबंध किससे है दोस्तों? अतरौली घराने से। तो ये है हमारे 4 घराने। मैंने आपको बताया दोस्तों जो जयपुर घराना है इसके जो प्रवर्तक है कौन है? मंदरंग खां या भूपत खां इनका नाम है दोस्तों। ये सद्दारंग खां के पुत्र थे। सद्दारंग खां जो दिल्ली घराना है उसके प्रवर्तक है। मोहम्मद अली खां कोठी वाले ख्याल गायन शैली से जयपुर घराना संबंधित है। पटियाला घराना, आलिया भुट्टो, फतेह अली और अली बख्श थे इनके। इसके बाद जयपुर घराने की उपशाखा दोस्तों पूछी जाए, एक तो ये उपशाखा है, ये अतरौली है, ये भी उपशाखा है, ये भी ध्यान रखना। अतरौली घराना है दोस्तों, ये भी जयपुर की उपशाखा है। और जो पटियाला घराना है ये भी जयपुर की उपशाखा है। इसकी बात हो गई है दोस्तों। फिर बात करें जयपुर की। जयपुर का जो बिनकर घराना है रजब अली खां बिनकर राम सिंह जी के दरबारी कवि है, राम सिंह जी सेकंड थे जयपुर के। और अतरौली घराना है, देखो मानतोल खां अगर याद ना हो तो रुलाने वाले से याद रखना दोस्तों, रोली यानी रुलाने वाला, इनसे ये शब्द पकड़ लेना। अतरौली घराना है, दुर्पद की खंडारवाणी के साहब खां और अली बख्श थे, जयपुर की उपशाखा है, मानतोल खां है, रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे के जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो दोस्तों। अब बात करें जो बाकी के घराने हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। अगले घराने पूछा जा सकता है कि मेवाती घराने हैं, इसका प्रवर्तक कौन है, ये बातें भी हम करेंगे। तो पूछा जा सकता है दोस्तों जो गुलाम अली है वो किससे संबंधित है? राम सिंह जी के जो दरबारी कवि थे जयपुर के बिनकर घराने के, उनका क्या नाम है? वो है रजब अली खां। तो हर चीज को आप पकड़ के चलो, एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे अपना गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब है मेवाती घराना, कौन सा घराना? मेवाती घराना।
मेवाती घराना। मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन है? घग्गे नजीर खान। घग्गे नजीर खान। और पंडित जसराज का संबंध, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों? वो है मेवाती घराने से। ये क्वेश्चन ऐसे मान के चलो पीछे के एग्जामों में कम से कम 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ध्यान रखना वो है मेवाती घराने से। इसके बाद बात करें दोस्तों डागर घराना। डागर घराना कौन सा घराना है दोस्तों? डागर घराना। डागर घराने के प्रवर्तक थे बैराम खां डागर। बैराम खां डागर। बैराम खां डागर थे राम सिंह जी के दरबारी थे। राम सिंह जी के दरबारी। और इनका संबंध, इनकी जो विशिष्ट बातें उनकी बात करें, इमाम बख्श या गोपाल दास। गोपाल दास इनका संबंध भी किस घराने से है दोस्तों? इनका संबंध है डागुर घराने से। और अगर देखा जाए तो डागुर घराने का जो प्रसिद्धि दी थी वो दी थी बैराम खां डागर ने। ये ध्यान आप रखना। इसके बाद है जयपुर का सेनिया घराना। सेनिया घराना इसके थे तानसेन के पुत्र थे सूरत सेन। कौन थे? सूरत सेन। सूरत सेन तानसेन के पुत्र माने जाते हैं। और ये सितारियों का घराना बोला जाता है। सितारियों का घराना। और अमृत सेन प्रसिद्ध सितार वादक थे। सितार वादक जो कौन से घराने से थे दोस्तों? वो थे हमारे जयपुर के सेनिया घराने से। इसके बाद दोस्तों बात करें आगे तो जयपुर का रंगीला घराना। रंगीला घराना वैसे जयपुर के लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला यह रंगीला घराना। रंगीले घराने के जो प्रवर्तक है वो कौन है दोस्तों? रमजान खां मियाँ रंगीले बोला जाता है। मियाँ रंगीले। और इसकी विशिष्ट बातें देखें वो है इमाम बख्श। इमाम बख्श। तो ये 4 घराने हैं हमारे। एक तो देखो दोस्तों मेवाती घराना। मेवाती घराने का मैंने बताया घग्गे नजीर का है। पंडित जसराज का जो संबंध है वो है कौन से है? मेवाती घराने से है। उसके बाद डागर घराना। डागर घराने को जो प्रसिद्धि दी थी, प्रवर्तक थे वो तो थे बैराम खां डागर। और इमाम बख्श या गोपाल दास इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ वे थे। राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? वो थे बैराम खां डागर थे। जयपुर का जो सेनिया घराना है इसके प्रवर्तक है सेनिया से ध्यान रखना सूरत सेन। तानसेन के पुत्र माने जाते हैं। सितारियों का जो घराना है वो कौन सा है? सेनिया घराना है। अमृत सेन प्रसिद्ध सितार वादक थे। जो रंगीला घराना है इसके थे मियाँ रंगीले। रमजान खां मियाँ रंगीले थे। और इमाम बख्श इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इसके बाद जो आगे के हैं उनकी बात करते हैं। अगले हैं जैसे किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर का कथक घराना। इन सब की हम दोस्तों बात करेंगे। पूछा जा सकता है पंडित जसराज। मैंने 4-5 बार आपको बताया है पंडित जसराज है मेवाती घराने से। जरूर याद रखना दोस्तों। कौन से घराने से है? मेवाती घराने से प्रवर्तक। अगला है आगरा घराना। आगरा घराना। आगरा घराना है इसके हाजी सुजान खां थे प्रवर्तक। हाजी सुजान खां। और इसके हैं खुदा बख्श। खुदा बख्श। इसके बाद में दोस्तों बात करें ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के हैं अब्दुल्ला खां और कादिर खां। कादिर खां, हद्दू खां और हस्सू खां। हस्सू खां और हद्दू खां। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगला है
किराना घराना। कौन सा घराना है? किराना घराना। किराना घराने के थे बंदे अली खां। कौन थे? बंदे खां, बंदे अली खां। ये था दोस्तों महाराष्ट्र का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महाराष्ट्र का। कहाँ का था? महाराष्ट्र का। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अगला है जयपुर का कथक घराना। जयपुर का जो कथक घराना है इसके थे बानूजी महाराज, बानूजी महाराज। दोस्तों अगर बात करें तो जो हमारे राजस्थान के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर देखा जाए, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जो शास्त्रीय नृत्य है इसका उद्भव राजस्थान से माना जाता है। शास्त्रीय कथक संगीत बोल दो का उद्भव था राजस्थान से, उद्भव राजस्थान से, राजस्थान से। और किराना घराना है बंदे अली खां, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इसके थे अन्य प्रवर्तक गंगूबाई, रोशन आरा बेगम, आरा बेगम, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी आदि इस घराने से संबंधित है। दोस्तों ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, जैसे पूछा जा सकता है गंगूबाई कौन से घराने से हैं? वो है दोस्तों किरानी घराने से। बंदे अली खां इसके प्रवर्तक थे। रोशन आरा बेगम है, भीमसेन जोशी है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। शास्त्रीय कथक जो नृत्य हैं उत्तरी भारत में इनका उद्भव हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर। जयपुर का जो कथक घराना है, ध्यान रखना, इसके थे बानूजी महाराज। यह है आगरा घराना। आगरा घराना है, इसके थे हाजी सुजान खां और गग्गे खुदाबख्श, इसके जो संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध वो थे। ग्वालियर जो घराना है दोस्तों, ये इसके थे प्रवर्तक अब्दुल्ला खां और कादिर खां, अब्दुल्ला खां और कादिर खां। हस्सू खां और हद्दू खां इसके अन्य जो संगीतज्ञ थे वो थे। किराना घराना बता दिया, बंदे अली खां महाराष्ट्र का है। और गंगूबाई रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, ये है हमारे जो प्रसिद्ध घराने हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और दोस्तों जैसे पीछे की बात करें तो जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण अच्छे वंशी वादक माने जाते हैं। अच्छे या प्रसिद्ध बोल दो, प्रसिद्ध वंशी वादक, प्रसिद्ध वंशी वादक। और अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराटनगर के अंदर उत्तरा नाम की राजकुमारी थी, उसे संगीत और नृत्य की शिक्षा भी दी थी। अर्जुन ने कहाँ दी थी दोस्तों? विराटनगर के अंदर। विराटनगर के अंदर किसको? उत्तरा को। किसकी? संगीत और नृत्य की शिक्षा दी थी। ये थोड़ा सा विशेष है। एक तो जो भगवान कृष्ण है प्रसिद्ध वंशी वादक थे। अज्ञातवास के समय जो अर्जुन था उसने जो विराटनगर है, बेराट जयपुर, वहाँ उत्तरा नामक जो राजकुमारी थी वहाँ की, उसको संगीत और नृत्य की शिक्षा दी थी। और ये जो हमारा है घराना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बताया है दोस्तों जो घराना संगीत घराना है विशिष्ट गुरु परंपरा से चालू होता है। गुरु और शिष्य का इसमें सहयोग अति आवश्यक है। तानसेन के वंश से माना जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो जयपुर का घराना है सदारंग के पुत्र थे कौन? मनरंगिया भूपत खां और मोहम्मद अली कोठीवाली का प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उसके बाद में जो मैंने बताया पटियाला घराना, आलिया और पत्तू, उसके बारे में बताया। जो पाकिस्तानी गज़ल गायक थे गुलाम अली, उनका संबंध था उससे। उसके बाद जो है अतरौली घराना है वो साहिब का है, उसके बारे में बताया। एक बताया दोस्तों मैंने मेवाती घराना, पंडित जसरात का संबंध मेवाती घराने से है, ध्यान जरूर रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना, जो भीमसेन है जोशी, इनका संबंध है किससे? किराने घराने से है। बंदे अली खां इसके प्रवर्तक हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जो शास्त्रीय कथक नृत्य है दोस्तों, इसका उद्भव राजस्थान के अंदर हुआ है, जयपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये भी पूछा है जयपुर का जो कथक घराना है इसके कौन थे? बानूजी महाराज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो
बाकी के टॉपिक हैं जैसे संगीतज्ञ कल बात करेंगे, जैसे तबला वादक कौन है, बांसुरी वादक कौन है, सरोद वादक कौन है, इन चीज़ों की हम कल बात करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी जो भी परेशानी है हमारे साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।